9 अगस्त 2016 सुबह के 4 बजे चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। सेलम चेन्नई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। बाहर आरपीएफ के हथियार बंद जवान तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, ताले लगे थे, सील सलामत थी। लेकिन जैसे ही सुबह 11 बजे आरबीआई अधिकारियों के सामने पार्सल वैन का भारी दरवाजा खोला गया, अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैन के अंदर फर्श पर 500 के नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी। बक्से टूटे हुए थे और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज, ट्रेन की छत में बना 2.25 फीट का चौकोर छेद जिससे रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। चलती ट्रेन, हाई वोल्टेज लाइनें और भारी सुरक्षा, फिर भी करोड़ों रुपए गायब थे। भारत के इतिहास की सबसे नामुमकिन ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया जा चुका था। पुलिस को केस सुलझाने में 2 साल लग गए और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जहां चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। इतिहास की सबसे बड़ी लूट, लेकिन नतीजा जीरो। सालों की प्लानिंग, जानलेवा रिस्क और चलती ट्रेन की छत काट कर लूटे गए करोड़ों रुपए। मगर इन लुटेरों को क्या पता था कि जिस खजाने के लिए उन्होंने मौत को दावत दी, वह महज 90 दिन के बाद रद्दी बन जाएंगे। आखिर क्या था सेलम एक्सप्रेस हाइस्ट का पूरा सच? ये फिल्मी कहानी नहीं, भारत की सबसे बड़ी रियल लाइफ ट्रेन हाइस्ट है। आइए जानते हैं कैसे हुआ यह करिश्मा। हमारे हाथों से रोज करोड़ों नोट गुजरते हैं। धीरे धीरे ये नोट कट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, इतने खराब कि कोई लेने को तैयार नहीं होता। ऐसे नोटों को सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड करेंसी कहा जाता है। इन्हें मार्केट में दोबारा नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए देश के बैंक इन नोटों को इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजते हैं, जहां उन्हें नष्ट कर नए नोट जारी किए जाते हैं। 8 अगस्त 2016 को इंडियन ओवरसीज बैंक का यही कटा फटा खजाना चेन्नई जा रहा था। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रूटीन प्रक्रिया भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन हाइस्ट बनने वाली है। ट्रेन नंबर 11,064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस, जो सेलम से चेन्नई 352 किलोमीटर लगभग 6 घंटा 25 मिनट में तय करती है। रोजाना की तरह 8 अगस्त को भी अपने तय समय 9:20 पर सेलम स्टेशन से रवाना हुई। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे यात्रा का आनंद ले रहे थे। कोई खिड़कियों से बाहर देख रहा था तो कोई फोन में बिजी था। आरपीएफ और सुपरवाइजरी टीम के जवान हर एक यात्री पर ध्यान रखे हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर पर वो कोच में गश्त कर रहे थे, क्योंकि पिछले वाले कोच में 226 बॉक्सों में 342 करोड़ रुपए को चेन्नई तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। रात के 12 बज चुके थे। इलाका बदल चुका था। अब ट्रेन चिनास्लेम और विरुद्धाचलम के बीच के घने जंगलों और सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। अंधेरा भी घना हो चुका था। एक और अहम बदलाव हुआ था। उस वक्त इस इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, यानी ऊपर हाई वोल्टेज तारें नहीं थीं। रास्ता साफ था। रात 12:30 बजे ट्रेन की छत पर 5-6 परछाइयां नमूदार हुई। तेजी से छलांग मारते हुए पार्सल वाले कोच पर पहुंच गए। वही कोच जिसमें 342 करोड़ रखे थे। ट्रेन की छत पर लेटे लेटे गैस कटर से लोहे की मोटी चादर को काटना शुरू किया। आग की चिंगारियां हवा में उड़ रही थी। डीजल इंजन की तेज आवाज और पटरियों की गड़गड़ाहट के शोर में कटर की आवाज दब जा रही थी। उधर आरपीएफ और सुपरवाइजरी टीम पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रही थी। उनको सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था। अक्सर यात्री भी अब सो चुके थे, सिवाय उनके जिन्होंने इंस्टा के सारे पेजेस स्क्रॉल करने की कसम खा रखी थी। छत पर लगभग 2x2 फीट का चौकोर छेद हो चुका था। समय कम था, क्योंकि विरुद्धाचलम ज़्यादा दूर नहीं था, जहां से इलेक्ट्रिक सेक्शन शुरू हो जाता। 2 लोग रस्सी के सहारे नीचे उतरे। कोच के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं। चारों तरफ बक्से ही बक्से, जिन पर सरकारी सील और हर बक्से पर पहले से लगी हुई पर्चियां। सीधे बक्सा नंबर 20 को तोड़ा गया, जिसमें 500 के 80,000 नोट थे, कुल 4 करोड़। दूसरा नंबर था बक्सा नंबर 16, जिसमें 500 के 35,000 नोट थे, यानी 1 करोड़ 75 लाख। यह कोई तुक्का नहीं था। पहले से ही इनको पूरी खबर थी कि किसमें कितना पैसा है। कुछ और बक्से खोले गए, मगर उन्हें खुला ही छोड़ दिया गया। जल्दी जल्दी नोटों को लुंगी में भरकर रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया। या तो समय कम था या टारगेट पहले से ही तय था। 342 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख ही लूटे गए और विरुद्धाचलम से पहले ही ट्रेन से उतर गए। चोरों को कैसे पता चला कि किस कोच में पैसा है?
किसी को कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि सारी परिस्थितियां चोरों के हक में थीं। रात का अंधेरा, ट्रेन का शोर और इंजन की गड़गड़ाहट। आरपीएफ वाले दाएं बाएं आगे पीछे पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, मगर उनके फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि कोई छत काट कर लूट लेगा। बाकी ट्रेन स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ती रही। पैसेंजर सोते रहे, आरपीएफ के जवान ड्यूटी करते रहे। तयशुदा वक्त करीब 4 बजे ट्रेन चेन्नई एग्मोर स्टेशन पहुंची। यात्री उतरकर अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने बाहर से ताले चेक किए, सब सही थे। सील चेक की, वो भी सलामत थी। गार्ड्स ने चैन की सांस ली कि मिशन पूरा हुआ। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसी ट्रेन में उसी सफर के दौरान भारत की सबसे बड़ी ट्रेन हाइस्ट हो चुकी है। इन नोटों को ट्रेस करना नामुमकिन था क्योंकि ये सारे नोट पहले से मार्केट में यूज हो रहे थे। ऐसे कटे फटे नोटों के सीरियल नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आरबीआई और बैंक अधिकारियों के आने तक पार्सल वैन बंद ही रहा। आरपीएफ वाले अब भी ड्यूटी पर तैनात थे। अधिकारियों के आने के बाद ट्रेन को यार्ड में ले जाया गया, पेपर वर्क्स पूरे किए गए और 11 बजे के आसपास जब पार्सल वैन का दरवाजा खोला गया, सभी के होश उड़ गए। काफी देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। छत में 2 बाय 2 फीट का छेद जिससे तेज रोशनी आ रही थी। कुछ बक्से पूरी तरह से खाली थे तो कुछ खुले थे, मगर अब भी उसमें कुछ पैसे थे। वैन के फर्श पर चारों तरफ 500 के कटे फटे नोट बिखरे पड़े थे। सबको समझ में आ चुका था कि क्या हुआ है। बड़े अफसरों को इन्फॉर्म किया गया। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और लोकल प्रशासन को अलर्ट किया गया। पूरे यार्ड को सील कर दिया गया। सभी कर्मचारियों, यहां तक कि कुलियों को भी बाहर जाने से रोक दिया गया। सवाल सिर्फ एक ही था, कितना गया? जल्दी जल्दी गिना गया। देर नहीं लगी क्योंकि कुछ ही बॉक्स खोले गए थे, बाकी इंटैक्ट और सेफ थे। सिर्फ 4 बॉक्स ही खोले गए थे। गायब रकम सुनकर सबके होश उड़ गए। कुल 5 करोड़ 75 लाख से 5 करोड़ 78 लाख गायब थे। अब सवाल उठता है कि बाकी 337 करोड़ क्यों छोड़ दिए गए? अब यह सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका था। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। सैंपल कलेक्ट किए गए। छत से और बॉक्सों से कुल 4 फिंगरप्रिंट्स मिले। कुछ ब्लड सैंपल भी मिले। शायद अंदर उतरते समय किसी को खरोंच लग गई थी। पुलिस बड़े उत्साह में थी कि फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल से कुछ ही दिनों में केस सॉल्व हो जाएगा। सारे सबूत क्रिमिनल डेटाबेस से मैच कराए गए, मगर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। टोटल मैचेस 0। रेलवे पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 7 स्पेशल टीमें बनाई। हर टीम को अलग अलग काम सौंपे गए, जैसे सीसीटीवी, सेलम, विद्याचलम और चेन्नई एग्मोर स्टेशन के फुटेज खंगालना, फॉरेंसिक, ट्रेन की छत पर मिले फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशानों की जांच, क्रिमिनल हिस्ट्री, पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड चेक करना जो गैग कटिंग में माहिर थे। सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करने वाली टीम ने पाया कि अक्सर फुटेज अंधेरे की वजह से चेहरे साफ नहीं दिख रहे, या मुंह पर कपड़े बंधे हुए हैं, या चेहरा दूसरी तरफ है। कुछ ही महीनों के भीतर बाकी टीमें भी खाली हाथ थीं और हताश हो चुकी थीं। शुरुआत में जांच 3 थ्योरी के इर्द गिर्द घूम रही थी। इंटरनल जॉब्स, आरपीएफ, सुपरवाइजरी टीम और लोडिंग स्टाफ से घंटों पूछताछ की गई, मगर किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। लोकल गैंग्स, मगर चलती ट्रेन से छत काट कर लूटना किसी भी गैंग की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा था। प्रोफेशनल्स, लेकिन इससे पहले देश में किसी भी चलती ट्रेन से छत काट कर लूटने का कोई केस नहीं हुआ था। 11 अगस्त 2016 को केस क्रिमिनल ब्रांच सीबीसीआईडी तमिलनाडु को सौंप दिया गया, जिन्होंने अगले 2 साल में 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, जिसमें रेलवे कर्मचारी, पार्सल कॉन्ट्रैक्टर और स्टेशन वर्कर शामिल थे, मगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। सितंबर 2018 टीम ने जांच का तरीका बदला, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सेलम और चेन्नई के बीच ट्रेन के रास्ते पर पड़ने वाले सारे मोबाइल टावर्स के ट्रेन के गुजरने के समय के टावर्स के कनेक्टेड नंबर की लिस्ट मंगाई गई। छटनी शुरू हुई। सैकड़ों मोबाइल नंबर में से 5 मोबाइल नंबर लगातार ट्रेन के रूट के टावर से हिट कर रहे थे। अजीब बात थी कि ये 5 नंबर मध्य प्रदेश के गुना और रतलाम के थे। मध्य प्रदेश पुलिस से उन नंबरों की डिटेल मंगाई गई तो नाम सामने आए। दिनेश पारदी, रोहन पारदी, रूसी पारदी, कालिया पारदी, महेश पारदी, मोहर सिंह। मोहर सिंह एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही सब हिल गए। यह बिहाड़ों का एक मशहूर डाकू था जिस पर 600 से ज्यादा केस चल रहे थे। 13 अक्टूबर 2018 को पहली गिरफ्तारी हुई। सीबीसीआईडी ने चेन्नई में दिनेश पारदी और रोहन पारदी को गिरफ्तार किया।
कड़ी पूछताछ के बाद कहानी साफ थी। दोनों ने कबूल किया कि चोरी से पहले हमने पूरे रास्ते की रेकी की थी। इस चोरी में कुल 5 से 6 लोग ट्रेन की छत पर थे। 2 लोग नीचे कोच में उतरे और लुंगी में रुपये भरकर रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया गया था। आगे वृद्धाचलम के पास पहले से इंतजार कर रही ग्राउंड टीम के लिए पैसे ट्रेन से फेंक दिए गए और ट्रेन से उतर गए। सवाल अब भी बाकी था, सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख ही क्यों? उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 30 से 45 मिनट थे। हमने सिर्फ उतना ही पैसा लिया जितना आसानी से लेकर उतर सकते थे। बॉक्स नंबर 16 और 20 ही क्यों? जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला कि किसी इंटरनल इन्फॉर्मर ने इसकी जानकारी दी हो। शायद यह इत्तेफाक ही था। 30 अक्टूबर 2018 तक पूरी गैंग पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अगस्त 2016 में उन्होंने जो 5 करोड़ 75 लाख लूटे थे वो पुराने 500 के नोट थे। लूट के ठीक 90 दिन बाद 8 नवंबर 2016 को भारत ने नोटबंदी कर दी। लुटेरों ने जिस रकम के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, पुलिस को छकाया और इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की, वो रातों रात सिर्फ कागज के टुकड़े बन गए। पुलिस आज भी नहीं जानती कि उस रकम का कितना हिस्सा उन्होंने बदला या वो आज भी मिट्टी में कहीं दफन है। एक अधूरा सच। मोहर सिंह और उसकी गैंग आज सलाखों के पीछे है, लेकिन ये हाइस्ट आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास में एक सबक की तरह याद की जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ साधारण लुटेरों ने सिर्फ एक गैस कटर, रस्सी और लुंगी के सहारे किले जैसी सुरक्षा को ढा दिया।